फाइनली हमने जो मेल दिखा रहे थे मैटिंग में वो ले लिया, जो दिख रहा होगा आपको वीडियो में। तो इसी से मैटिंग कराई थी, पीछे वाला लॉक। तो भाई से बात की थी तो बता रहे थे कर देंगे सेल, तो ले लिया हमने फाइनली। तो ले आए हैं अपने स्कूल पर। क्वालिटी किस तरह की आप बता सकते हैं कमेंट में। तो किसी भाई को अगर मैटिंग वगैरह करानी हो तो करा सकते हैं, बच्चे पर भी करा देंगे, और कैश में कराना चाहें तो कैश में भी करा देंगे। रेट की बात करें तो रेट अप्रॉक्स 25+ रहा था इसका, अब फिक्स तो नहीं बताएंगे आपको। तो क्वालिटी दिख रही होगी आपको किस तरीक़ा का। आज इसकी मैटिंग का दूसरा दिन है, तो आज हमें दूसरा लॉक लगवाना है। तो जिस दिन हमने मैट कराई थी उससे पहले एक दिन भाई से बोल दिया था, भाई बच्चे की डिवॉर्मिंग कर देना। तो भाई ने कर दी थी डोंटम प्लस टैबलेट से। 3 टैबलेट दे दी थी, 30 किलो वेट है इसमें, तो 3 टैबलेट दे दी थी। आप भी जब भी कोई भी फीमेल अगर मैट करानी है तो उसकी डिवॉर्मिंग पहले ज़रूर करनी चाहिए जिस दिन हीट पर आए। और ले आए हम इनको स्कूल पर, इधर ग्राउंड में। इनकी मैटिंग का आज दूसरा दिन है। तो जो टॉपिक है भाई वो है कि जर्मन की मैटिंग किस मौसम में कराएं जिससे कंफर्म कंसीव कर जाए और बच्चे भी स्वस्थ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी दे सके। और ख़ासकर नेचुरली मैटिंग कराएं उसकी, अगर आपके पास मेल है और फीमेल है, मेल और फीमेल अगर दोनों हैं तो एक साथ छोड़ दें और आराम से उन्हें अपने हिसाब से मैटिंग करने दें। इससे आपको फ़ायदा यह मिलेगा कि टाइमिंग की जो कैलकुलेशन होती है, जैसे कैलकुलेट करते हैं कि 9वां दिन है या 11वें दिन है, ये नहीं करनी पड़ेगी आपको अगर मेल और फीमेल दोनों आपके पास हैं तो। और ना ही कोई काउंटिंग करनी पड़ेगी कि किस दिन हमको मैटिंग करानी किस दिन नहीं करानी। तो जब भी फीमेल हीट पर आए उससे 9वें दिन करानी है या 11वें दिन करानी है कोई मतलब नहीं रहेगा, काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले नंबर बात ये है, इसका ये फ़ायदा होने वाला है कि वो नेचुरली मैटिंग करेंगे, आपको कोई काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट मैटिंग के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती हैं, वो पकड़ के भी करवा सकते हैं आप। इसको नेचुरली मैटिंग करने के लिए अगर दोनों अनजान पर्सन हैं, मेल और फीमेल, तो थोड़ा आपस में लड़ाई भी कर सकते हैं अगर फर्स्ट मैटिंग है तो। और घर के हैं अगर तो दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों के बड़े आसानी से मैटिंग कर लेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो अगर 2 से 3 बार मैटिंग करवाना चाहिए एक दिन छोड़कर। ऐसे आज करा दी तो कल छोड़ के परसों करा दी तो अगले दिन छोड़ के फिर अगले दिन। कम से कम 3 लॉक तो लगवाने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 बहुत होते हैं। वैसे 2 में कंसीव हो ही जाती है जहाँ तक है। वैसे तो फीमेल जब तक प्रॉपर हीट पर नहीं आई होगी तब तक खड़ी नहीं होगी। सबसे मेन बात तो ये है, जिस दिन वह प्रॉपर हीट पर आ जाएगी कभी भी ज़बरदस्ती मैटिंग नहीं करानी चाहिए। जिस दिन वो प्रॉपर हीट पर होगी अपने आप मैट हो जाएगी। इससे क्या होता है, अगर ज़बरदस्ती मैटिंग कर इसमें क्या होता है, अगर कई भाई देखा होगा आपने मैटिंग ज़बरदस्ती करा देते हैं तो इसमें मेल को भी दिक्कत रहती है और फीमेल को भी। मेल को इन्फेक्शन होने का डर रहता है, वही सेम कंडीशन फीमेल को। कई बार तो फीमेल कंसीव भी नहीं करती क्योंकि उसका सही टाइम नहीं होता, ज़बरदस्ती मैटिंग करा देते हैं कई बार। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे इन्फेक्शन होने का कारण डर रहता है। और कई बार तो फीमेल खाली भी निकल जाती है, कंसीव नहीं करती। सही टाइम ना होने के कारण सही टाइम पर मैटिंग होने पर फ़ायदा ये होता है कि पप्पी भी ज़्यादा देती है, हेल्थी भी बच्चे रहते हैं, और फीमेल कंसीव भी कर जाती है अगर उसका सही टाइम है तो। मौसम की बात करें तो मौसम हमेशा जर्मन फीमेल के लिए सर्दियों का मौसम होना चाहिए या बरसात का। इस मौसम में ही मैटिंग करानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। गर्मियों में मैटिंग तो हो जाती है, फिर कई बार क्या होता है कि 1 महीना कंसीव हो गया बच्चे को, फीमेल बच्चा डाल जाती है 1 महीने बाद। फिर भाई कहते हैं अब क्या करें, तो इससे भाई फीमेल को भी कई दर्द पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से माना जाए तो गर्मियों में मैटिंग नहीं करवानी चाहिए, हमेशा ठंडों में या बरसात के मौसम में मैटिंग कराना चाहिए। इससे दोनों को ही फ़ायदा रहता है, फीमेल को भी और मेल को भी। ना ही तो फीमेल को कोई दिक्कत आती
और ना ही बच्चों को कोई दिक्कत आती है, बच्चे भी हेल्थी रहते हैं और फीमेल भी स्वस्थ रहती है आपकी। 99% सर्दियों में और बरसात के मौसम में फीमेल कंसीव कर जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी जर्मन मेल या फीमेल जो भी है एसी या कूलर में रहते हैं तो अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं। कई बार तो गर्मियों में जर्मन खाना छोड़ देती है। देखा होगा आपने कि जर्मन की वीडियो होती है, खाना तक छोड़ जाते हैं गर्मी की वजह से। कई दिन तक खाना नहीं खाते, ये बस गर्मी का ही कारण होता है जिससे खाना छोड़ जाते हैं, ना खाना। एक बार ये भी होता है कि फ़ीमेल कई बार कंसीव नहीं करती गर्मी में। तो गर्मी के कारण जहाँ तक मेरा अनुभव है कि जर्मन फीमेल को ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियों या बरसात में ही मैटिंग करानी चाहिए, मैट करवाना चाहिए। अगर अच्छे और हेल्थी बच्चे लेने हैं तो साल में एक बार मैटिंग, चाहे छोटी ब्रीड हो चाहे बड़ी ब्रीड हो, बच्चे साल में एक बार ही लेनी चाहिए फीमेल से। तो इससे हेल्थी बच्चे भी रहते हैं, फीमेल भी स्वस्थ रहती है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन महीनों में तो कभी भी मैटिंग नहीं करानी चाहिए। अगस्त में तो चलो चल जाएगा, लेकिन इतनी गर्मी नहीं रहती। लेकिन जो बाकी के महीने हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इनमें मैटिंग नहीं करानी चाहिए। कई भाई क्या करते हैं कि पैसे के लोभ में आकर मैटिंग करवा देते हैं, लेकिन 1 महीने बाद प्रेग्नेंट होने के बाद वही सेम कंडीशन कि फीमेल बच्चे अबॉर्ट कर देती है, बच्चा फेंक देती है। ऐसी कंडीशन में कई फीमेल को तो दर्द पीड़ा गुजरना पड़ता है। तो मेरा कहना भाई यही है, एक्सपीरियंस यही है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन महीनों में फीमेल मैट करानी चाहिए, जिससे ना तो फीमेल को कोई दिक्कत आती, ना ही बच्चों को। दोनों ही हेल्थी रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। अब बात करते हैं इनकी जो मैटिंग हो रही है अभी इसकी, तो मेन चीज़ इसमें होती है भाई, चाहे आप कौन सी भी डाइट दे लो, कौन सा भी सप्लीमेंट दे लो, जब तक फीमेल या मेल की दोनों की डिवॉर्मिंग नहीं हो रही तो सब व्यर्थ है। सबसे फर्स्ट चीज़, जिस दिन फीमेल आपकी हीट पर आती है उसी दिन फीमेल की डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। डिवॉर्मिंग हमेशा डोंटम प्लस टैबलेट से करनी चाहिए। कोई भी ब्रीड हो XYZ, डोंटम प्लस टैबलेट सबसे बेस्ट टैबलेट है। 10 किलो बॉडी वेट पर एक टैबलेट दी जाती है। जिस दिन फीमेल हीट पर आए उसी दिन मेल की भी डिवॉर्मिंग करनी चाहिए और फीमेल की भी, दोनों की। और डाइट की बात करें मैट होने के बाद फीमेल की, अगर फीमेल की डाइट की बात कर रहे हैं तो सर्दियों में 2 बॉयल अंडे हमेशा, पेडिग्री अपने डॉग की डाइट के हिसाब से जितनी भी है, और दूध सब्जी जो भी खाता है XYZ उसे उस हिसाब से रेगुलर रहते हैं। अंडे ऐड जरूर करने चाहिए सर्दियों में। और लिबोटास सिरप की बात करें तो लिबोटास, कैल्शियम और जिप्पेट, ये सिरप फीमेल को प्रेग्नेंट होने के बाद ज़रूर देना चाहिए। अगर फीमेल खाली है आपकी तो लिबोटास तो देना ही चाहिए, 1 दिन छोड़ के, फिर सप्ताह में 1-2 बार ऐसे, वो अपनी डाइट के हिसाब से 2 ml 4 ml जितना भी बनता है उस हिसाब से दें। लिबोटास का सबसे बेस्ट रिजल्ट ये है भाई कि फीमेल का प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है जो वो बढ़िया रहेगा। और दूसरी बात, फीमेल या मेल जो भी है उसकी भूख की क्षमता बढ़ेगी। और गर्मियों की बात करें तो दही, छाछ, पनीर, लस्सी, ये चीज़ देनी चाहिए गर्मियों में। सबसे मेन चीज़ तो इसमें डिवॉर्मिंग की रहती है भाई। डिवॉर्मिंग सही टाइम पर होनी चाहिए जिससे कि फ़ीमेल में कोई दिक्कत ना हो। कई बार देखा होगा आपने कि कई भाई बोलते हैं कि हमारी फीमेल मैट हो गई, बच्चे दिए तो कोई बच्चा मरा हुआ निकला या अपंग निकला। कई बार तो ये होता है कि कीड़े पेट में अंदर बच्चों का सर, हाथ पैर तक खा लेते हैं। इस कंडीशन में पछतावा होता है फीमेल को भी और उसके ओनर को भी। ये सब कंडीशन वही होती है डिवॉर्मिंग ना होने के कारण। तो डिवॉर्मिंग करना ना भूलें, कोई भी ब्रीड हो, चाहे छोटी ब्रीड हो चाहे बड़ी ब्रीड हो, डिवॉर्मिंग हमेशा डोंटम प्लस टैबलेट्स करनी चाहिए। पप्पी है तो उसका ड्रॉप से करनी चाहिए, वो पर किलो पर 1 ml दिया जाता है पर केजी पर। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे बरसात के मौसम में मैटिंग होने के चांस, ये चीज़ अच्छी होती है जर्मन ब्रीड में कि बरसात के मौसम में मैटिंग हो जाए तो बच्चे जनवरी फरवरी के आसपास दे देती है।
62 दिन में फीमेल दे देती है, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चे भी अच्छे सेल हो जाते हैं सही रेट से। और गर्मियों में तो जर्मन ब्रीड कराना, मैटिंग कराना ही बेवकूफ़ी है। गर्मी की वजह से भाई बहुत बुरा हाल हो जाता है बच्चों का। ब्रीडर भाई लेना भी पसंद नहीं करते, आपको भी ये पता होगा। तो मेरा मानना ये है कि गर्मियों में मैटिंग ना कराएं, हमेशा ठंडे मौसम में कराएं, सर्दियों में कराएं। और जो भी बातें हैं, कोई भी अगर दिक्कत है किसी भाई को, कुछ भी जानकारी लेनी है, तो मैं स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा, जिससे आप कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। जो भी जानकारी लेनी हो पेट से रिलेटेड, और फूड वगैरह की कोई रिलेटेड जानकारी लेनी हो कि फूड कौन सा खिलाना चाहिए या फूड हम कहाँ से लें, तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फूड अवेलेबल हो जाएगा आपको, होम डिलीवरी भी हो जाएगी, लेकिन उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा। और पप्पी की बात करें तो पप्पी अभी तो इसके ही अगर पप्पी चाहिए तो पप्पी होंगे 2 महीने बाद, क्योंकि अभी तक ये फीमेल मेरी खाली नहीं गई कभी भी। इसका रिजल्ट रहा है 8 बच्चों का। और ये स्टड तो मैंने इसीलिए लिया था भाई कि इस स्टड का मुझे रिजल्ट सबसे बेस्ट लगा। इस स्टड ने अभी तक कोई फीमेल खाली नहीं की, सबसे बेस्ट इसका ये है। और किसी भी फीमेल ने 8 बच्चे से कम अभी तक बच्चे नहीं दिए, इस वजह से और लाया था मैं इस स्टड को। इसका हाईएस्ट स्कोर रहा है बच्चों का 12 और कम से कम रहा है 8, इसलिए और इसी वजह से मैंने ले लिया भाई। कई भाई बोलते हैं भाई स्टड नहीं है आपके पास, मैटिंग लानी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आगे के लिए। ऐसी कभी भी मैटिंग करानी हो करा सकते हैं आप। बच्चे पर करानी हो बच्चे पर करा देंगे, अगर रेट कॉस्ट प्राइस पर करानी हो तो प्राइस में भी करा देंगे। और भी कोई अगर जानकारी लेनी हो किसी भी तरह की तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी अगली मैटिंग होगी, आज दूसरा लॉक लग गया, अब एक दिन छोड़ के अगली मैटिंग एक और कराएंगे। इसके 3 ही लॉक लगवाएंगे। अगर हमको दिखता है कि ये प्रॉपर अभी हीट पर है तो एक लॉक और लगवा देंगे। बारिश का मौसम था तो वहाँ नहीं करा पाए मैटिंग, इसीलिए हम बारिश हो रही थी तो नीचे कीचड़ वगैरह हो गया था, इसीलिए हम इसे छत पर ले आए। तो इसकी टाइमिंग की बात करेंगे तो टाइमिंग इसकी लगभग 18 से 20 मिनट की रहती है। दिखाते हैं आपको, टाइम भी बहुत हो गया मैट हुए। तो अब इसका अगला लॉक है वो कल छोड़ करके परसों लगवाएंगे। तो अगला जो भी ब्लॉक आएगा, एक मैंने अभी ब्लॉग अपलोड किया है। कई भाई की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि भाई 15 से 40 दिन के बच्चों को क्या देना चाहिए, तो वो अपलोड कर दिया मैंने। देखो इसका लॉक भी छूट गया। तो इसकी टाइमिंग रही है भाई 17 मिनट 20 सेकंड। तो इसमें जब भी फीमेल मैट हो तो उसे बैठने नहीं देना चाहिए। मैटिंग होने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट घुमाते रहें, जिससे कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।